कौन मैन्युफैक्चर करता है या इनको कौन सर्कुलेशन में लेके आता है। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे जो फ्लैट करेंसीज है, यानी हमारे जो आईएनआर है, यूएसडी है, चाइना का यन है, ये सारे करेंसीज कैसे सर्कुलेशन में आते हैं, हमें सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा। तो किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है। तो ऐसे जो उस पर्टिकुलर देश के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होता है पैसों को प्रिंट करने का, और ये सेंट्रल बैंक्स उन करेंसीज को प्रिंट करती है और उस तरीके से फ्लैट करेंसीज सर्कुलेशन में आते हैं। लेकिन इन सेंट्रल बैंक्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि कितना पैसा वो प्रिंट कर सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से क्या होता है, जब भी बैंक्स बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी उन पैसों का वैल्यू कम हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से फ्लैट करेंसी कैश को डिप्रिशिएटिंग एसेट भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने मेहनत करके 1 लाख रुपए सेव करके रखा है और उस साल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करता है और इन्फ्लेशन 11% बढ़ जाता है, और उसके बाद आपने मेहनत करके 1-1 रुपए बचा के 1 लाख रुपए सेव करके रखा था, उसका वैल्यू इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग 11% रिड्यूस होके उसका इफेक्टिव वैल्यू 89,000 रुपीज के आसपास हो जाएगा। और इसको एज ए इलिस्ट्रेशन अगर आप देखना